तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। दोस्तों, इस वर्ड को सुनकर ये आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये किसी भी मशीन को कोई भी चीज़ को लर्न करने में मदद करता है। मशीन लर्निंग ज़्यादातर एआई में पाया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मशीन को अपने एक्सपीरियंस और अपनी गलतियों से सीखकर उसे उस काम को और ज़्यादा बेहतर कैसे करना है वो सिखाता है। तो ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण इसका इस्तेमाल ज़्यादातर जगहों पर होने लगा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के पास इससे जुड़ी जानकारी नहीं है। तो ऐसे में हमारा ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज का ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, मशीन लर्निंग एआई का एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी सिस्टम को अपने एक्सपीरियंस से सीखकर अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है वो सिखाता है। मशीन लर्निंग के कारण मशीन अपने एक्सपीरियंस से सीखकर ज़रूरत पड़ने पर किसी भी निर्णय को ले सकता है, और इस काम को करने के लिए मशीन को किसी भी तरीके से स्पष्ट रूप से प्रोग्राम नहीं किया जाता। मशीन लर्निंग के अंदर डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि मशीन इसी डेटा को एक्सेस करके इसे अपनी लर्निंग में इस्तेमाल करता है और फ्यूचर में इन्हीं डेटा के आधार पर निर्णय लेता है। यानी कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मशीन लर्निंग में एक मशीन उसके पास मौजूद डेटा को एनालाइज करके सीखता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मशीन डेटा में मौजूद पैटर्न्स और इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर्स को खोजकर एल्गोरिदम की मदद से सीखता है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस का उपयोग करके उचित निर्णय लेता है, और इस तरह से हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिलता है। अब इस पर से आप कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में सारा खेल डेटा का होता है। अगर पर्याप्त डेटा नहीं होगा तो हमें जैसा चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। यानी कि इसके लिए मशीन को पर्याप्त डेटा उपलब्ध करवाना ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग क्या है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए मशीन लर्निंग कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। तो मशीन लर्निंग को समझने के लिए हम एक उदाहरण को देखते हैं। तो हम सभी YouTube का यूज़ करते हैं, और जब हम उसमें कुछ सर्च करते हैं, उसे देखते हैं, तो उसके बाद से उसी से जुड़ी वीडियो हमारे YouTube होम पेज पर शो होने लगती है। अब इसमें YouTube आपको आपकी पसंद के हिसाब से वीडियो दिखाता है। अब ये काम YouTube का कोई एम्प्लॉय तो कर नहीं सकता, क्योंकि YouTube के यूज़र तो करोड़ों की संख्या में है। तो ऐसे ही कामों को करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, जो आपके होम पेज को कस्टमाइज करता है और आपकी ही सर्चेस और एक्टिविटी के अनुसार आपको वीडियो सजेस्ट करता है। YouTube के अलावा भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की हो या करने के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हो और उसके लिए आप बहुत सी चीज़ों को सर्च करते हो, तो उसके बाद से आपको उस एप्लीकेशन के होम पेज पर वही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाएगी जो आपने पहले सर्च की है। तो ऐसे ही कामों में मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। तो शायद अब आपको ये आइडिया आ चुका होगा कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। तो चलिए इसके एडवांटेज के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मशीन लर्निंग मशीन को एडवांस और मॉडर्न बनाने में मदद करता है, जिसके चलते मशीन इंसानों की तरह सोच और समझ सकता है और इंसानों की तरह ही किसी कार्य को आसानी से पूरा कर सकता है। यह पेशेंट की बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है, जिसके चलते सही बीमारी का पता लगाया जा सकता है। आज के समय में डॉक्टर के पास ऐसी तकनीक और डिवाइस है जो पेशेंट की बीमारियों का पता आसानी से लगा लेती है। यह सब मशीन लर्निंग की वजह से संभव हो पाया है। यह इंसानों की तुलना में ज़्यादा मात्रा में डेटा को रिव्यू और एनालाइज कर सकता है और इंसानों की तुलना में ज़्यादा सटीक फैसले भी ले सकता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग में पुराना डेटा हिस्ट्री के रूप में स्टोर रहता है, जिसका उपयोग फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसमें किसी काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि मशीन लर्निंग में ज़्यादातर कार्य ऑटोमेटिक होते हैं। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को यह पता होता है कि उसे किस समय कौन सा काम करना है, जो इसके सोचने
समझने की शक्ति को दर्शाता है। तो ये थी मशीन लर्निंग से जुड़ी कुछ एडवांटेज। तो ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। वैसे ही मशीन लर्निंग के भी कुछ डिसएडवांटेज है, तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसमें डेटा का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण सिस्टम को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को डेवलप होने में काफ़ी समय का वक्त लग जाता है, जिसके चलते समय काफ़ी बर्बाद होता है। इसके अलावा मशीन इसके एल्गोरिदम को पूरी तरह डेवलप होने के लिए ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। मशीन लर्निंग को पूरी तरह ट्रेन करने के लिए अधिक मात्रा में डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते परिणामों में गलतियां होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अधिक मात्रा में डेटा होने के कारण कार्यों को पूरा करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ये थी मशीन लर्निंग से जुड़ी कुछ डिसएडवांटेज। तो दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर से आया होगा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक है या अलग अलग? तो उन लोगों के इस सवाल को दूर करने के लिए चलिए हम इन दोनों के बीच के अंतर को जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जाता है एक ऐसी एबिलिटी जहाँ पर नॉलेज को एक्वायर और अप्लाई किया जाता है। वहीं मशीन लर्निंग, जिसे डिफाइन किया जाता है एक प्रकार का फीचर जिससे एक्सपीरियंस से नॉलेज और स्किल को एक्वायर किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहले से ही यही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरीके से सक्सेस के चांसेस को बढ़ाना, न कि उसकी एक्यूरेसी को। वहीं मशीन लर्निंग सक्सेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसका लक्ष्य एक्यूरेसी को इंक्रीज करने का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमेशा किसी प्रॉब्लम का सर्वोत्तम उपाय ढूंढने में यकीन रखता है। वहीं मशीन लर्निंग किसी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो सर्वोत्तम हो या न हो, उसे ढूंढने में यकीन रखता है। अब इन टॉपिक के ऊपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काफ़ी अंतर है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रेन है, जबकि मशीन लर्निंग उस ब्रेन की मदद से सीखना है। अर्थात जिस तरह सीखना ब्रेन का ही एक हिस्सा है, उसी तरह मशीन लर्निंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों एक है या अलग अलग। तो दोस्तों, ये थी मशीन लर्निंग से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो हमने आपको बता दी हैं। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।